प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का संस्कृत के ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हमेशा की तरह कक्षा शुरू करने के पहले हम श्लोक मंत्र एवं वंदना का वाचन करते हैं। आइए आज की कक्षा भी हम इसी से शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुः देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा के ज्ञान हेतु उसके वर्णमाला अर्थात अल्फ़ाबेट ABCD का ज्ञान होना आवश्यक है। हिंदी भाषा के अध्ययन के लिए हिंदी वर्णमाला का ज्ञान आवश्यक है। इसी प्रकार संस्कृत विषय के अध्ययन हेतु संस्कृत वर्णमाला का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अतः आज हम आपके 6वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तिका सरस्वती मणिका के प्रथम अध्याय में दिए हुए संस्कृत वर्णमाला की चर्चा करेंगे और सीखेंगे। वर्णमाला समझने के पहले हमें वर्ण क्या है ये जानना होगा। अतः वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई अथवा ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन्हीं वर्णों की माला को हम वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के फूलों को धागे में पिरोने से माला तैयार होता है, उसी प्रकार बच्चों वर्णों को मिलाने से वर्णमाला बनता है। अर्थात अब वर्णमाला की परिभाषा इस प्रकार बनती है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम या समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसे हम अल भी कहते हैं। चलिए मैं वर्णों के महत्व पर कुछ प्रकाश डालती हूँ। बच्चों, हमें वर्णों का ज्ञान क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर ये होगा कि प्रथम आवश्यकता है इसके ज्ञान से वर्तनी एवं उच्चारण संबंधी त्रुटियां नहीं होती हैं। दूसरा, हम अपनी भाषा का सही उच्चारण एवं लेखन कर सकें। बच्चों, अब आते हैं वर्णमाला के प्रकार पर। वर्णमाला के वर्णों को 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला होता है स्वर वर्ण, जिसे हम अच कहते हैं। दूसरा होता है व्यंजन वर्ण, जिसे हम अल कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, स्वरः कः भवति? स्वर क्या होता है? अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है या जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, उन वर्णों को स्वर वर्ण कहा जाता है। इन वर्णों की संख्या 13 होती है, जो निम्न हैं: अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। अब हम स्वर के प्रकार पढ़ेंगे। स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर। अब प्रश्न उठता है, ह्रस्व स्वरः कः भवति? अर्थात ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 5 होते हैं, जैसे अ, ई, उ,
री, री। इन वर्णों के उच्चारण में हमें एक मात्रा का समय लगा। अब दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरः कः भवति। जिनको बोलने में दो मात्रा का समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो बच्चों, इसका अर्थ ये हुआ कि ह्रस्व स्वर से एक मात्रा का अधिक समय जो लगेगा वह दीर्घ स्वर की श्रेणी में आएगा। ये संख्या में 4 होते हैं। आ, ई, उ, री। अर्थात बच्चों, आपने देखा कि इसके उच्चारण में हमें दीर्घ स्वर से ह्रस्व स्वर से एक मात्रा का समय अधिक लगा। तीसरा होता है संयुक्त स्वर। जो दो स्वरों से मिलकर बना होता है उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वराः के सन्ति। अर्थात संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? ए, ऐ, ओ, औ। अर्थात संयुक्त स्वराः ए, ऐ, ओ, औ सन्ति। यहाँ पर मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि ये संयुक्त स्वर किन किन स्वरों से मिलकर बने होते हैं। तो ए संयुक्त स्वर अ और ई से मिलकर बना होता है। ऐ संयुक्त स्वर अ और ए से मिलकर बना है। ओ संयुक्त स्वर अ और उ से मिलकर बना है। इसी प्रकार औ संयुक्त स्वर अ और ओ से मिलकर बना है। इस प्रकार बच्चों, आज हमने संस्कृत वर्णमाला में स्वर वर्णों की जानकारी प्राप्त की। अगली कक्षा में हम व्यंजन वर्णों की जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार।